दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हस्त मैथुन की गलत लत से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, हस्त मैथुन एक ऐसी बुरी आदत है, इस लत में जो युवा फंस जाता है फिर वह युवा जल्दी इस लत से बाहर नहीं निकल पाता, फिर वह इस लत का बहुत बड़ा आदी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप इस लत से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको सच्ची समझ की जरूरत है, और वो मिल जाए तो पक्का आप इस लत से छुटकारा पा सकोगे। दोस्तों, भगवान ने इसके ऊपर बहुत सुंदर स्पष्टता व्यक्त की है। इस आदत से बाहर निकलने के लिए हमें इसके कारण, परिणाम और उपाय की समझ प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, किसी भी चीज को रोकने के लिए सबसे पहले उसके कारण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर घर में कहीं से पानी टपक रहा हो तो पहले ये जानना होगा कि पानी कहां से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, फिर ही उसे बंद कर सकते हैं। ये जाने बगैर पानी खाली करने जाओगे तो थक जाओगे। दोस्तों, हस्त मैथुन का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें सुख माना हुआ है, पर अगर सच में हस्त मैथुन में सुख होता तो फिर क्यों हस्त मैथुन के बाद आपको पछतावे का अनुभव होता है? फिर आप किस वजह से आप एकदम निर्बल और निस्तेज हो जाते हो? दोस्तों, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि दोस्तों, अगर सच में इसके बारे में विचार किया जाए तो ही आप समझ सकोगे कि सचमुच इसमें सुख है ही नहीं, सिर्फ सामाजिक प्रभाव और काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर मान लिया है कि सुख है, और इसके आधार पर ही थोड़े समय के बाद मन फिर वही ले जाता। तब हम मन को दृढ़ता से नहीं कह पाते कि इसमें सुख नहीं है। हम एक नौकर की तरह मन रूपी सेठ के कहे अनुसार फिर से उसी कीचड़ में गिर जाते हैं। दोस्तों, हस्त मैथुन की तरफ ले जाने वाला दूसरा महत्व का कारण आकर्षण है। किसी स्त्री का विषय फोटो, विषय वीडियोज या प्रत्यक्ष देखने से, उसका ध्यान करने से आकर्षण हो जाता है। आकर्षण में सामान्यकार होने से विषय विचार आते हैं। विचार आने से मन में एकदम विषय मंथन होता है, और विषय मंथन होने से स्खलन होगा ही। आकर्षण हुआ इसलिए विचार आते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आकर्षण हुए बिना भी विचार आए, विषय के विचार आए, इसलिए मन में एकदम मंथन होता है, और सहज ही मंथन हुआ कि सार वीर मर जाता है। वह मृत वीर शरीर के भीतर ही पड़ा रहता है, फिर बाद में एक साथ इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। तब हमको तो ऐसा ही लगता है कि आज मुझसे डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज तो अंदर ही हो ही रहा था, चल ही रहा था, बूंद बूंद डिस्चार्ज। बस तमान्यकार का मतलब ही मंथन है। विचार आया और तमान्यकार हुआ के अंदर स्खलन हो ही जाता है। दोस्तों, कई बार विषय की कल्पना की वजह से हम इसमें गिर जाते हैं, जैसा कि किसी स्त्री का चित्र याद आए तथा कोई खराब फिल्में देखी हो, या तो कभी मात्र कल्पना से व्यक्ति खड़ी करके उसके लिए विषय चिंतन और कल्पना कर लेते हैं। फिर कल्पना का नियंत्रण चालू करते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा तो कैसा मजा आएगा। दोस्तों, ऐसी कल्पना की पूरी पिक्चर देखते हैं, और ये कल्पना हमें अंत में हस्त मैथुन करवाती है। दोस्तों, फिर आपके शरीर को खाया पिया कुछ भी नहीं लगता, और फिर आप कमजोर हो जाते हो, और आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में खाया पिया कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों, जिस तरह दूध से दही, से मट्ठा और मट्ठा से घी बनता है, ठीक उसी तरह विज्ञान ने शरीर के
7 घटक तत्व की पहचान की है। मित्रों, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले मांस बनता है, फिर मेद बनता है, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से अंत में बनता है सप्तम सार पदार्थ वीर। दोस्तों, अब आप बताओ, इतनी जटिल समस्या के बाद हमारे शरीर में वीर बनता है, फिर भी आप लोग अपने मनोरंजन के लिए अपने वीर को नष्ट करते हो। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आज से ही वीर नाश करना बंद कर दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसी में सब सुख है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।